देखो पेंडुलम प्रॉब्लम, ठीक है। पिछले क्लास में स्टेबिलिटी वाला पढ़े, कितना तरह का इक्विलिब्रियम, क्या क्या, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। देखो ये होमवर्क एक लिखो कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है, एक ऐसा अरेंजमेंट बनाना है जिसमें तीनों तरह का इक्विलिब्रियम रहे, स्टेबल भी रहे, अनस्टेबल भी रहे, न्यूट्रल रहे। हम लोग जो पिछले क्लास में बनाए थे उसमें स्टेबल था, अनस्टेबल था और न्यूट्रल नहीं था। बट एक ऐसा अरेंजमेंट लेना है जिसमें तीनों टाइप का इक्विलिब्रियम रहे, क्या क्या, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। नहीं, तीनों तरह का इक्विलिब्रियम रहना चाहिए, क्या क्या, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। ये होमवर्क रहेगा, हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। देखो पेंडुलम प्रॉब्लम में देखो क्या है, सुनो कि मान लो, सुनो ये सर्किल हो गया, देखो दो धागा एक ही जगह से ऐसे रखा हुआ, ऐसे ये थीटा और ये थीटा। मतलब ऐसा सोचो कि दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों में सेम चार्ज दिया हुआ, प्लस क्यू और मास m, प्लस क्यू और ये मास m, और एक ही जगह से लटका हुआ। क्लियर? दोनों पार्टिकल का चार्ज कितना है, प्लस क्यू, मास कितना है m, और दो अलग अलग धागा से एक ही जगह से लटका हुआ है। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो पेंडुलम टाइप का हो गया ना यार। ये क्वेश्चन क्या हो गया, पेंडुलम। अब आफ्टर सम टाइम ये भी इक्विलिब्रियम, ये इसका लेंथ l ले लेते हैं और ये दोनों के बीच का जो गैपिंग है वो सपोज 2x ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? हालांकि ये दोनों के बीच का गैपिंग निकाल सकता है, कितना होगा गैपिंग बताओ। तो पहले क्वेश्चन सुन लो क्या है कि दो ऑब्जेक्ट है, दो अलग अलग धागा से एक ही जगह से ऐसे सीलिंग से लटक रहा है। कुछ देर के बाद दोनों ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक, देयर इज ए गैप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो इक्विलिब्रियम में क्या रिलेशन बनेगा ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जो जो इन्वॉल्व होगा ना, देखो ये बहुत टाइप का क्वेश्चन आता है, मतलब बहुत तरह से ये आता है। कभी कभी मास पूछ देगा, कभी चार्ज पूछ देगा, कभी टेंशन पूछ देगा, कभी थीटा पूछ देगा। तो इसमें जो जो पैरामीटर यूज होता है ना, वो देखो क्या क्या होता है। पैरामीटर जो यूज होता है टी, एल, थीटा, क्यू, एम, और कुछ है क्या, क्या क्या है, टी, एल, थीटा, क्यू, कॉमा, एम। ठीक, अब ये कितना पैरामीटर यूज हो रहा है, 5। क्या क्या, टेंशन, लेंथ, थीटा, चार्ज और मास, इतना सारा पैरामीटर है। तो इक्वेशन तो ऐसे दो ही ठो बनेगा नहीं, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है तो फोर्स बैलेंस और टॉर्क बैलेंस करके बनाएंगे। बट 5 पैरामीटर है तो 5c2 करो, 5c2 तो 5 माइनस 1/2 कितना आता है, 10। ये 10 तरह से सवाल पूछा जा सकता है। नहीं, क्वेश्चन एक ही रहेगा, 10 तरह से पूछ सकते हैं। पैरामीटर इन्वॉल्व होना है 5, इक्वेशन 2 ही बनेगा, अभी हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, और 10 तरह से किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात। अब सुनो, पहले इसको फील करो हो क्या रहा है। जैसे सपोज ऐसा सोच सकता है कि ठेला देखा है, ठेला में फ्रूट बेचता है, जूस बेचता है, समोसा। अच्छा, तो देखना कुछ जो है ना ग्रेप्स वगैरह भी बेचता है। तो बहुत कोई शौक से ना अंगूर को जो बेचता है, ग्रेप्स जो है, देखना केला ऐसे लटका के रखता है, नहीं ऐसे बांध दिया लटक रहा है, हाँ। तो 2 ठो ग्रेप्स जो है ना, 2 अंगूर जो है, ऐसा सोच के देखो, फील करो इसको कि 2 अंगूर है। ठीक है, दोनों पे सेम चार्ज प्लस क्यू है, दोनों का मास है, और 2 अलग अलग धागा से ऐसे ऐसे लटका हुआ है, नहीं अपना शोभा बढ़ाने के लिए ठेला को। ठीक है, ऐसा करके बना हुआ है। अब दोनों में प्लस प्लस है तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। अब थोड़ा सा ना गैप भी बन गया है, उस गैप को फिल भी कर सकता है। मान लो एक पेपर, उसके बीच में ऐसे पेपर ऐसे डाल दो, ऐसे ऐसे करो तो क्या होगा, आना जाना करेगा, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होगा। ऐसा नहीं कि उसी में दो चार आदमियों पार हो रहा है, उतना गैप विल बी नॉट प्रोड्यूस्ड, सम गैप विल बी प्रोड्यूस्ड। और उस गैप को कैसे हम लोग देख सकेंगे, तो इफ ए वेरी स्मॉल, हाँ, थीन पेपर इंट्रोड्यूस बिटवीन देम, तो पता चलेगा कि आर पार हो रहा है, तो इतना कम गैप होता है। जबकि लेंथ ऑफ द धागा क्या रहेगा, सेम तो है ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा है।
मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि फाइनली अगर मान लो दोनों के बीच का दूरी अगर x बन गया, क्या बन गया, x इज सेपरेशन बिटवीन देम, तो l इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x। तो कहने का मतलब ये थीटा जो है ना बहुत छोटा बनता है। क्या बनता है, तो छोटा बनता है। तो साइन थीटा, अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा, टैन थीटा, थीटा सब आपस में अप्रॉक्सीमेटली ले सकता है। मतलब अप्रॉक्सीमेशन क्या लेते हैं, तो साइन थीटा, जरूरी पड़े तो टैन थीटा, जरूरी पड़े तो थीटा, ऑल आर सेम। और कॉस थीटा जो है वो लगभग 1 में कन्वर्ट होगा ऐसे। तो ऐसा अप्रॉक्सीमेशन का भी क्वेश्चन इसमें रहता है। अब क्वेश्चन समझ में देखो क्या है कि 2 अंगूर है, 2 अलग अलग धागा से एक ही जगह से लटका हुआ है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम में आ चुका है। क्या चुका है, इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो क्या चार्ज होगा, मास क्या होगा, या कहने का मतलब कि कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, उसी से रिलेटेड सवाल है। मतलब प्रॉब्लम क्या चीज में, इन इक्विलिब्रियम, प्रॉब्लम जो है इन इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम में क्या क्या इक्वेशन बनेगा वो पहले देख लेते हैं, तो हमको पूरा ये हो जाएगा। और एल वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स, तो थीटा विल भी क्या, स्मॉल। तो ऐसा अगर जरूरी पड़े तो हम इसका यूज करेंगे, बट क्वेश्चन चमका है। तो ये 2 के लिए हो सकता है कि वो ठेला में 3 हो, नहीं, अरे बहुत कोई सजा के रखता है, कभी देखा नहीं है क्या है, बहुत कोई उसी में सजा के रखता है और ठेठ आदमी जाता है उसी को, नहीं क्या मीठा भी लगे, क्योंकि वैसा चीज लटकाता है जो किसी के साथ तो बिना वो चखले वो लेबे नहीं करेगा, उसका आदत ही खराब होता है। वो तो बड़का बड़का तरुजुआ कटवा देगा, बोले दिखाओ उसमें से, ठीक है। तो ऐसा मतलब होता है, ठीक है। तो वैसा ही चीज है, क्लियर। सवाल देखो कैसे बनेगा। प्रॉब्लम क्या चीज का है, इक्विलिब्रियम का। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, नेट फोर्स 0, इक्विलिब्रियम आ चुका है। ये सब सारा थीटा, मतलब कि क्वेश्चन देखो ऐसा है कि इन इक्विलिब्रियम स्ट्रिंग makes an angle theta with vertical। नहीं समझा, इक्विलिब्रियम में है, स्ट्रिंग जो है थीटा एंगल बना रहा है, तो इक्वेशन बनाओ। हमको कुछ भी पूछ सकता है, बट कैसे कैसे बनेगा, क्लियर। अब इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट, इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट, पहला नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, और दूसरा बोल नेट एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू 0। ये सब एक्सटर्नल है, नेट एक्सटर्नल फोर्स या जो भी है सब एक्सटर्नल फोर्स ही होता है। इज इक्वल टू मतलब टोटल वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल, या हम ऐसा कर सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्स क्या होना चाहिए 0, और समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क क्या होना चाहिए 0। तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। क्या बनाना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाता है, वेरी स्मॉल गैप की लार्ज गैप, दोनों के बीच में डेल रिस्पॉन्स, स्मॉल की लार्ज, स्मॉल की लार्ज। अब ये इस टाइप का है, देखो ऐसे थोड़ा ज्यादा करके दिखा रहे ताकि सबको दिखाए, जूम करके दिखा रहे। ये थीटा और ये थीटा। सबसे पहले क्या करें, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। क्या बनाओ, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो देखो क्या क्या फोर्स लगेगा। तो एक तो दोनों का ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये दोनों को कैसे जोड़ दिया, तो बोल यहाँ पर F लगेगा। क्या लगेगा, F। नीचे में क्या लगेगा, और ऊपर में टेंशन। चमका है, अरे बोलो। और ये वर्टिकल लाइन है, तो ये भी वर्टिकल लाइन हो गया। तो ये थीटा, तो ये कितना थीटा। हाउ मेनी फोर्सेस। अब ये फोर्स लिखने के लिए दोनों के बीच का दूरी चाहिए। क्या चाहिए, दोनों के बीच का दूरी। तब देखो इसका लेंथ कितना L, इसका भी लेंथ कितना L, और ये एंगल कितना थीटा। तो क्या ये वाला साइड निकलेगा, तो क्या होगा ये वाला साइड, बोलो बोलो बोलो। हाँ वेरी गुड, क्या होगा L साइन थीटा, और ये भी कितना होगा L साइन थीटा। तो अभी जो x का बात हो रहा था, तो x के बदले में दोनों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, अरे बोलो 2L साइन थीटा विल बी दूरी बिटवीन देम। यहाँ तक चमका है। अब हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, 3, 1 2 3। हम लोग बहुत तरह से बना सकते हैं। हम लोग चाहेंगे तो लैमिस थ्योरम से बना सकते हैं, हम लोग चाहें तो फोर्स बैलेंस करके बना सकते हैं, समेशन ऑफ इफेक्ट से, टॉर्क मेथड, बहुत सारा चीज है। अरे यार अब देखो कैसे कैसे बनेगा। देखो हमारा इक्वेशन क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, नॉर्मल वाला फोर्स बैलेंस मेथड। कौन मेथड,
फोर्स बैलेंस मेथड। अच्छा बताओ तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा कूलम्बिक फोर्स, उसका डायरेक्शन क्या होगा? हाँ, लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2, क्या होगा? लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2। तो बोल क्या लिखेगा? तो कैन वी राइट F बराबर K की जगह 1/ε0। बोल क्या लिखेगा? Q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अरे यार क्या लिखेगा? Q स्क्वायर बाई व्हाट इज x? व्हाट इज x? दोनों के बीच का दूरी। क्लियर? तो हम लोग क्या लिखेंगे? F इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 4πε0। x के जगह क्या लिखेगा? हाँ वेरी गुड, 2l साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर। तो बोल कितना आता है? जो भी आएगा आएगा। अब कैसे कैसे देखो फोर्स बैलेंस हो रहा है। तो हमारा समेशन ऑफ fx भी जीरो होना चाहिए और समेशन ऑफ fy भी जीरो, तभी तो। अरे यार जो लास्ट क्लास में पढ़ाए ना, क्या पढ़ाए थे? समेशन ऑफ f बराबर क्या होता है? समेशन ऑफ fx i कैप प्लस समेशन ऑफ, ऐसे ना, या f का मैग्नीट्यूड पार्ट क्या लिखता है? समेशन ऑफ बोल fx का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ fy का स्क्वायर। ऐसे व्हेन दिस इज इक्वल टू जीरो, जब ये भी जीरो हो, और यही चीज हम लिखें कि समेशन ऑफ fx भी जीरो होना चाहिए और समेशन ऑफ हो जाएगा। अब कैसे कैसे देखो बैलेंस हो रहा है। तो mg को कौन बैलेंस करेगा? डायरेक्ट आ जाओ। तो t इधर है, तो t का एक कंपोनेंट क्या होगा? तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? और बोलो, डल रिस्पॉन्स दे रहा है, क्या लिख सकते हैं? हाँ, तो t cos थीटा विल बी बैलेंस बाय व्हाट? mg। ऐसे t cos थीटा विल बी बैलेंस बाय mg और t sin थीटा विल बी बैलेंस बाय व्हाट? t sin थीटा विल बी बैलेंस बाय कैपिटल F। ये हमारा दूसरा इक्वेशन नहीं आया। और बोलो, अब दोनों को डिवाइड करेगा तो 2/1 करो। 2/1 करेगा तो क्या आएगा? हाँ क्या आएगा? tan थीटा बराबर F बटा mg आएगा। क्या आएगा? tan थीटा इक्वल टू F बाई mg। कहाँ दिक्कत? कोई कष्ट वाली बात? व्हाट इज tan थीटा? थीटा इज व्हाट? थीटा इज एंगल ऑफ द स्ट्रिंग मेकिंग विथ वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। व्हाट इज थीटा? बोलो, व्हाट इज थीटा? एंगल ऑफ द स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ इन इक्विलिब्रियम। याद हुआ? व्हाट इज थीटा? एंगल ऑफ द स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ इन इक्विलिब्रियम। व्हाट इज थीटा? एंगल ऑफ द स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ इन इक्विलिब्रियम। और एफ क्या है? हाँ, नेट फोर्स, कूलम्बिक नेट फोर्स है। एफ क्या है? और जितना भी सारा क्वेश्चन होगा ना, सारे प्रॉब्लम में tan थीटा बराबर F बाई mg ही आएगा, चाहे 2D हो या 3D हो या जो भी हो। कितना आएगा? tan थीटा बराबर F बाई mg। व्हाट इज थीटा? समझ में आया? F क्या है समझ में आया? mg क्या है? फोर्स। कहाँ दिक्कत? ये कौन मेथड से आया? फोर्स बैलेंस। तुम चाहो तो टॉर्क बैलेंस से बना सकता है। टॉर्क बैलेंस से बनाएगा, हम अब दूसरा मेथड बता रहे हैं, टॉर्क बैलेंस। टॉर्क बैलेंस में नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? जीरो। किस एक्सिस के अबाउट? तो एक्सिस इज नॉट ए इशू, रोटेशन में पढ़े थे, एक्सिस इज नॉट ए इशू। एक्सिस कोई इशू नहीं है, कोई भी एक्सिस ले सकता है, बट ज्यादातर प्रीफरेबल हम लोग क्या लेते हैं? हिंज, या जहाँ से सीलिंग होता है। तो क्या होता है कि सीलिंग वाला टेंशन वाला फोर्स जीरो हो जाता है, या हिंज वाला फोर्स उस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाता है? जीरो। इसलिए प्रीफरेबल होता है। तो अगर टॉर्क हम लोग इसके अबाउट कर रहे हैं, दिस इज, इसको एज्यूम कर रहे हैं एज ए एक्सिस, तो नेट टॉर्क इसके अबाउट क्या? जीरो नहीं। अब अगर हम टॉर्क से बनाएंगे तो बताओ नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? जीरो। अब बनाने के लिए देखो हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा। तो नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए ना। अब टेंशन का टॉर्क क्या होगा? देखो, जैसे तुम इस पे बनाए ना, वैसे इस पे भी तो वैसा ही हो रहा होगा। इस पे भी रिपल्सिव फोर्स देखा जाए तो इधर क्या लग रहा होगा? F। इधर क्या लग रहा है? T। और नीचे क्या लग रहा है? अब जैसा फोर्स इस पे वैसा ही फोर्स इस पे। तो इस पे फोर्स बैलेंस करो, चाहे इस पे फोर्स बैलेंस करो, बात बराबर। इसमें भी क्या हो रहा है? कौन कैसे बैलेंस हो रहा है देख तो। अरे बोलो, थीटा ये, तो थीटा ये, कौन एंगल? ऑल्टरनेट एंगल। तो t cos थीटा किसको बैलेंस? mg को। t sin थीटा किसको बैलेंस? f को। बैलेंस हो गया। तो इस पे बैलेंस करो, चाहे इस पे बैलेंस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब टॉर्क बैलेंस करके बना रहे हैं, तो टॉर्क बैलेंस का देखो क्या है। टेंशन का टॉर्क कितना? अरे बोलो, टेंशन का टॉर्क, टेंशन का टॉर्क जीरो। क्यों? एक्सिस इसको माने,
इसको माने एक्सिस। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क बराबर होता है क्या, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर या आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग ये वाला यूज कर रहे हैं, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, मतलब एफ को आगे पीछे प्रोड्यूस करो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो। तो अगर टेंशन को आगे पीछे प्रोड्यूस करेगा तो ये टेंशन कहाँ से पास करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो इस टेंशन का टॉर्क कितना, 0, नहीं चमका। इस टेंशन का टॉर्क क्यों, आगे पीछे प्रोड्यूस किया तो कहां से पास किया। अब एफ का टॉर्क किधर होगा बताओ, एफ का टॉर्क, एफ इसको किधर घुमाना चाहेगा, ऐसे देखो तो सर्किल के हिसाब से सोचो, ये सेंटर है, किधर घुमाना चाहेगा, देखो ऐसे है ना, किधर घुमाना चाह रहा है, क्लॉकवाइज। एफ का टॉर्क और mg का टॉर्क किधर घुमाना चाह रहा है, एंटी। विश्वास नहीं हो रहा तो एफ अगर गायब हो गया तो mg की वजह से क्या होगा, किधर आ जाएगा, ये यहां था यही रहेगा क्या, किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। नहीं, जो एफ का टॉर्क उसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो बैलेंस होने का काबिलियत है या नहीं है, अरे बोलो, बैलेंस होने का काबिलियत है ना, तभी ये बैलेंस है, अदरवाइज काबिलियत नहीं रहता तो बैलेंस नहीं होता। यहां तक क्लियर है। तो हम लोग कितना फोर्स है टोटल, 3, क्या क्या, टेंशन, एफ और mg। टेंशन का टॉर्क 0 हो गया, एफ का टॉर्क किधर आ रहा है, क्लॉकवाइज, और जो बैलेंस हो रहा है mg का टॉर्क से, किस है, तो एंटी, तो क्लॉकवाइज टॉर्क इज बैलेंस बाय, तो लिख ले क्या। अब बताओ एफ का टॉर्क कैसे लिखेगा, तो एफ को आगे पीछे ऐसे प्रोड्यूस किया तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बना, ये वाला। अब इसका लेंथ क्या है, तो देखो ये वाला l है, ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा जो कितने लेंथ का बनेगा, l साइन थीटा का। और यहां से यहां के बीच का जो लेंथ बनेगा वो कितने का बनेगा, अरे बोलो, l cos थीटा का बनेगा। ठीक, तो बोल क्या लिखेगा, तो f इंटू आगे पीछे प्रोड्यूस करो तो क्या है, नहीं समझा, अरे बोलो, ये क्लॉकवाइज टॉर्क या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो ऐसे कर दिए, ऐसे भी कर सकते हैं दिखाने के लिए। इज बैलेंस बाय किस, कौन वाला टॉर्क, mg वाला। तो mg वाला क्या लिखेगा, तो mg को आगे पीछे प्रोड्यूस किया, यस किए, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ, ये वाला, और ये वाला बराबर ये वाला, तो क्या लिखेगा, l साइन थीटा। और इसका टॉर्क किधर, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क इज बैलेंस्ड बाय एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। कहाँ दिक्कत, काबिलियत है या नहीं है, mg का टॉर्क किधर, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और f का टॉर्क, तो दोनों ऑपोजिट है, इसलिए बैलेंस होने का काबिलियत है। कहीं दिक्कत वाली बात। अब क्या लिखेगा बताओ, देखो l से l कैंसिल, तो इसमें भी क्या आएगा, इधर जाने दो, तो tan थीटा बराबर क्या आ गया, f बाय mg। नहीं आया, यही सब में आएगा, याद रखना, ऐसा ही सब में आएगा, tan थीटा बराबर f बाय, ये कौन मेथड हुआ, टॉर्क बैलेंस मेथड। पहले कौन मेथड बताएं, फोर्स बैलेंस। अब क्या हुआ, हम चाहेंगे तो लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं क्या, सोच लो, लैमिस थ्योरम लगाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, सारे फोर्स, लैमिस थ्योरम कौन कौन सा कंडीशन पे लगता है, 4 पॉइंट बताओ जब लगा सकते। पहला, ओनली 3 फोर्स होना चाहिए, वेरी गुड। दूसरा, को कंकरेंट होना चाहिए, को प्लेनर होना चाहिए, और इक्विलिब्रियम में, अगर इक्विलिब्रियम नहीं हो तो कैसे लगाएगा, क्या क्या बोले, को प्लेनर, फिर ओनली 3 फोर्स, इक्विलिब्रियम और कंकरेंट। तो अब देखा जाए तो देखो, इधर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इधर लगा T, और ये वाला एंगल कितना, इधर क्या हुआ F, और इधर क्या हुआ, हाउ मेनी फोर्सेस टोटल, 3। क्या ऑल फोर्सेस आर कोलिनियर, नहीं, कंकरेंट, वाई, बिकॉज एक ही ऑब्जेक्ट से पासिंग। क्या ऑल फोर्सेस आर कोप्लेनर, यस। ओनली 3 फोर्सेस आर देयर, यस। बंद करो उसको, अरे ये पर हेलो, बाहर चले जाओ, ठीक है। और एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, कितना प्लेन में कर रहा है, एक ही प्लेन में है, तो देखो कैसे कैसे लेंगे। तो लैमिस थ्योरम लगाने के लिए ये थीटा है, ये इन एंगल कितना, तो व्हाट विल विद दिस एंगल, व्हाट विल विद दिस एंगल। अब ये टोटल है, ये थीटा है, तो बोल व्हाट विल विद दिस एंगल, लिख सकता है क्या, देख क्या लिखेगा। अगर t लिखा तो sin 90, नहीं आया,
अगर mg लिखा तो साइन 90 प्लस थीटा। कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात? और बोलो फिर f लिखा तो साइन 180 माइनस थीटा। देख लो अब t बाई साइन 90 क्या हो जाएगा, t बाई 1 इक्वल टू बोल mg बाई कॉस थीटा इक्वल टू, अब यहां से क्रॉस देखो, यहां बहुत निकल रहा है, टेंशन भी चाहो तो निकाल लेगा। तो अगर देखा जाए तो इसको इसे ही कट करेगा, तो t बराबर क्या आ गया, mg कॉस थीटा, और इक्विलिब्रियम में देखो साइन थीटा, इसमें भी tan थीटा बराबर क्या है, अरे बोलो f बाई mg। नहीं आया, नहीं आया, अरे बोलो। तो कितना इक्वेशन बन रहा है, देख तो दो ही बन रहा है ना, एक x के लिए और एक y के लिए। खैर जो भी है, तो बहुत तरह से पूछा जा सकता है, कभी चार्ज पूछ लेगा तो कभी मास पूछ लेगा, कभी थीटा पूछ लेगा, कभी लेंथ पूछ लेगा, कभी टेंशन पूछ लेगा, कुछ भी साला पूछ सकता है। नहीं बोल बना, क्या टफ है क्या? सुनो आगे, इसी का अलग अलग जाति में और क्या होगा, दो ही प्रॉब्लम है। देखो इफ सपोज दैट कि इफ इट इज टोटली इमर्स्ड इन वाटर, सपोज पूरा सिस्टम एक इमर्ज कर दिए वाटर में, पूरा होल सिस्टम, मान लो कि हम कोई कंटेनर में डाल दिए, क्या डाल दिए, और उस कंटेनर को पानी से भर दिए, पानी हो लिक्विड हो कुछ भी हो, नहीं टोटल था, ये ऐसे लटक रहा था रूम में या जो भी है, बाढ़ आ गया या जो भी हो गया, पूरा लबालब पानी भर गया, तो क्या क्या चेंज होगा? ठीक है, क्या क्या चेंज आएगा? हाँ, एक फोर्स ऑफ बायंसी लगेगा mg में, क्या होगा, फोर्स ऑफ बायंसी होगा, और हाँ दोनों के बीच में मीडियम आ गया ना, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो चेंज दो जगह आएगा, एक फोर्स ऑफ बायंसी, फिर अब देखो यही प्रॉब्लम में देखो क्या होगा, अब अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो mg नीचे लगा, फोर्स जो लगेगा, देखो अभी हम इसी को सारा मिटार करके हम बना रहे हैं, ये देखो ये जो f है, ये f के जगह यहाँ पर एक k टर्म आ जाएगा, ये k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होगा, डेल रिस्पॉन्स, ये k का वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये एप्सिलॉन r भी लिख सकता है, k लिखो या एप्सिलॉन r लिखो, बात बराबर, क्लियर? अरे बोलो, तो यहां पर भी k होगा, अरे बोलो यहां पर भी k होगा, कोई दिक्कत वाली बात? और क्या चेंज होगा, देखो यहां पर बायंड फोर्स आ जाएगा एक्स्ट्रा। अब इसी को स्मार्ट तरीका से बता दे क्या, बोलो। अब पहले जो f लिख रहा था वो f बाई k हो जाएगा, अरे यार नहीं, यही f विल बी रिप्लेस्ड बाय f बाई k, और बायंड फोर्स आ गया। अब बायंड फोर्स का होता है वैल्यू कितना, तो जो भी है बायंड फोर्स लिखेंगे। अब पता है क्या क्या इक्वेशन लिखना होगा, देखो सुन, ये f बाई k होगा, ये mg के जगह mg माइनस बायंड फोर्स होगा, ले 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 आ गया, और थीटा वही नहीं रहेगा, मान लो चेंज हो जाता है या वही रहने दो, ठीक है। मतलब क्वेश्चन देखो एक बार IIT में पूछा था, ठीक है, पूछा था कि अगर पानी में डुबाने के बाद, देखो घटा तो दोनों घटा, mg का इफेक्ट भी घटा क्योंकि बायंड फोर्स आ गया, डेल रिस्पॉन्स, mg घटा कि नहीं, mg का इफेक्ट घटा क्योंकि बायंड फोर्स आ गया, तो ये घटा तो क्या ये नहीं घटा, यस ये भी घटा। तो ये कुल मिला के ऐसा चमत्कारी मीडियम डाला हुआ है कि डालने के बावजूद भी थीटा इज वही पुराना वाला थीटा, नहीं समझा? तो पुराना वाला इफ सेम थीटा इज वी आर गेटिंग, तो कैलकुलेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा कि देन कैलकुलेट द डाइलेक्ट, उस चमत्कारी लिक्विड का k बता दो जो ऐसा करने से हुआ, नहीं समझा? अरे बोलो, चमत्कारी मीडियम क्यों ऐसा, mg घटा f भी घटा ताकि थीटा वही रह गया। अब देखो हम लोग कैसे करेंगे, अब पूरा हम लोग स्मार्ट मेथड सीखेंगे, कहाँ कहाँ चेंज डालेंगे वो सीखो, तब ज़्यादा सुखी रहेगा। सब में आना वही tan थीटा बराबर f बटा mg, नहीं। अब देखो क्या करेगा, सुन, पहले तो tan थीटा बराबर f बाई mg लिखा करता था, नहीं। अब जो नया इक्वेशन होगा इन मीडियम हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये तो समझ में आ गया ना। तो ये देखो हम
ये वाला ऐसे ही रह देते हैं, नया वाला जो इक्वेशन बन रहा है ना वो हम उस पर आ जाओ। ये k तो रहेगा ही। देखो अब नया वाला जो इक्वेशन बनेगा इन मीडियम हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। इन मीडियम क्या क्या लिखेंगे बोल। सबसे पहले f का वैल्यू क्या लिखेगा, f मीडियम बराबर क्या आएगा f बाई के। अरे यार क्या आएगा, f बाई के आ जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन होगा tan थीटा वही की चेंज, डेल रिस्पॉन्स, tan थीटा वही की चेंज वही, और f बाई के होता है ना, तो f बाई के हो जाएगा बाई mg लिखेगा कि कुछ और लिखेगा, mg माइनस बाइंड फोर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, mg माइनस बाइंड फोर्स। कोई दिक्कत वाली बात, बाइंड फोर्स समझ में आ रहा है। एक ऊपर में बाइंड फोर्स को ही अपथ्रस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है। अब ये इक्वेशन नंबर बी और ये ले लेते हैं इक्वेशन नंबर ए। क्या क्या चेंज, नॉट क्लियर कि क्लियर, और बोलो क्लियर। चेंज में क्या क्या है। अब हम लोग जब दोनों का सेम है तो बोल क्या लिख सकता है, एफ बाई एम जी फ्रॉम ए एंड बी वी गेट, क्योंकि वही थीटा फिर से अचीव कर लिए तो एलएचएस में एफ बाई एम जी आएगा और आरएचएस में क्या आएगा। हाँ क्लियर। अब एफ सेफ गया तो क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा तो 1 बाई एम जी इक्वल टू, ये ऊपर के नीचे, नीचे होगा ना, ठीक ऐसे। देयरफॉर के बराबर ऐसे, कहाँ दिक्कत, और बोलो इसको और ऐसे भी लिख सकता है, के बराबर 1 बाई एम जी से एम जी डिवाइड हो गया तो बोल क्या आया 1 माइनस, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, और बोलो कहाँ दिक्कत खत्म। अब देखो एफ बी क्या है, बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स में हम क्या लें, एम जी में अगर मान लो टोटल बॉडी इज इमर्स्ड इन लिक्विड, इफ द होल बॉडी इज इमर्स्ड इन, तो एम जी की जगह क्या लिखेगा, भी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ अंगूर सॉलिड जो भी है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू व्हाट जी, बोलो कहाँ दिक्कत। और बाइंड फोर्स या अपथ्रस्ट भी एक ही चीज है, इसी को अपथ्रस्ट भी बोला जाता है, पर्यायवाची सब। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इन लिक्विड, तो टोटल बॉडी के अंदर वो है सारा पूरा है तो भी लिखेगा, एंड रोएस के जगह क्या आ जाएगा, रोयल इंटू व्हाट जी। अब ये दोनों यहाँ बैठाओ तो के का वैल्यू जो आएगा क्या आएगा 1 बाई एफ बी, मतलब तो कटा तो के का वैल्यू कितना आ गया, तो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक। और आईआईटी में जो दिया था ना वो रोएस का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ रोयल दिया हुआ था, तो बन जाएगा। तो फिर क्या आएगा 1 माइनस 1, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, यही आंसर था उसका। लेकिन कुछ भी क्वेश्चन हो बन जाएगा। हमको क्या याद रखना चाहिए, हमको याद रखना चाहिए tan थीटा बराबर एफ बटा एम जी। क्या याद रखना चाहिए, tan थीटा बराबर एफ बटा एम जी, और पानी में डाल दिया जाए तो एफ विल बी रिप्लेस्ड बाय एफ बाई के। अरे यार एफ विल बी रिप्लेस्ड बाय, चमका है, और एम जी विल बी रिप्लेस्ड बाय एम जी माया, खत्म। नहीं आया नहीं आया, और बोलो कोई दिक्कत वाली बात। अगर यही प्रॉब्लम सोचो 3D का हो, कौन डी का हो, 3D का, तो 3D का अगर होगा तो कैसे कैसे सवालों में बनेगा। मतलब और बढ़िया ठेला वाला सजाया है जो 3-3 अंगूर को मेंटेन करके रखा है। हाउ मेनी अंगूर सर देयर, 3, तीनों अलग अलग धागा से एक ही जगह से। तो इक्विलिब्रियम में देखो कैसे कैसे रहेगा। देखो 2 का समझ में आ गया, 3 का देखो कैसे होगा। ये 2 में किए, 3 में देखो पहले फिगर बनाना पड़ेगा। ये सब क्लियर है ना। देखो तुरंत फटाक से कैसे बना सकते हैं, देख 3 अंगूर
सेम क्वेश्चन, थीटा इक्विलिब्रियम में बना रहा है स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ। तो देखो फिगर थोड़ा टेढ़ा बनाते हैं ताकि हमको ज़्यादा समझ में आए। एक ये वाला, एक ऐसे, और एक और ये सेंट्रॉइड हो गया, चमका है। अब इक्विलिब्रियम में ये वाला एंगल कितना, थीटा, ये भी इसके साथ कितना, और ये भी इसके साथ, समझ में आ रहा है? ऐसे तीन ऐसे ऐसे करके है, ऐसे ऐसे और ऐसे, तीन में ऐसे होगा। अरे बोलो, चार में कैसा होता? अगर चार अंगूर आर देयर, बोलो, ये 4 अंगूर आर देयर, तो कैसे कैसे फिगर बनेगा? ये x है, ये मान लो x, हाँ देख, 1 2 3, यही ना। सब में प्रॉब्लम में क्या है? इक्विलिब्रियम है। सब में क्या है? इक्विलिब्रियम है। चमका है? देख कैसे कैसे क्या करेगा। देखो इसमें अगर फ्री बॉडी डायग्राम मान लो इस पे करते हैं तो इधर mg, अरे यार इधर बोल क्या t, ये थीटा तो ये थीटा, कौन एंगल? अरे बोलो, और यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, और यहाँ पर प्लस क्यू है, सब में प्लस क्यू। तो ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू से भी रिपेल करेगा और इससे भी रिपेल करेगा। बोल इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स होगा, ये इसी के लॉन्ग में होगा। देखो तो अभी पढ़े ना पिछले क्लास में, तो पिछले क्लास में पढ़े तो ये वाला क्या हुआ, देख फोर्स इधर, क्या फोर्स का वैल्यू? डल रिस्पॉन्स। क्या वैल्यू? डल रिस्पॉन्स। क्या वैल्यू? हाँ, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू √3। नहीं समझा? अब कौन कैसे देखो बैलेंस होगा? तो t का ऊपर वाला कंपोनेंट t cos थीटा जो किसको बैलेंस करेगा? तो बोल t cos थीटा बराबर कितना आ गया? mg। इक्वेशन नंबर पहला। नहीं समझा? और बोलो, और दूसरा इक्वेशन क्या होगा? तो t sin थीटा किधर जाएगा? अलोंग द सेंट्रॉइड, जो किसको बैलेंस कर देगा? f को। तो बोल क्या लिखेगा? इक्वल टू f, यही जिसमें f का वैल्यू क्या होगा? के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर √3। और बोलो, अब डिवाइड करो तो ये इक्वेशन नंबर दूसरा, तो दूसरा बाई पहला करेगा तो इसमें भी क्या आएगा? tan थीटा बराबर f बाई mg। बोल इसमें यही आया कि अलग आया? वेर f विल बी व्हाट? क्या ये मुंडी सवाल है? 3 का दे दो, 4 का दे दो, क्या चीज का देगा? हैं? हाँ, अगर 4 का होगा तो देखो कैसे बनाएंगे। तो देखो 4 का अगर होगा, सुनो, इधर लगेगा t, नीचे लगेगा f। बोल f का वैल्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू। बोल इस पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, के क्यू, बहुत अच्छा। क्या? के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर √2 प्लस 1/2, ऐसे ना। कौन किसको बैलेंस करेगा? बोल, ये वाला थीटा इस स्ट्रिंग थीटा के साथ, वर्टिकल के साथ थीटा बना है इन इक्विलिब्रियम। तो बोल कैसे कैसे करेंगे? ये थीटा तो ये थीटा, कौन किसको बैलेंस करेगा? तो t cos थीटा इक्वल टू व्हाट? t sin थीटा इक्वल टू f, वेर f का वैल्यू कितना? इसमें भी देख tan थीटा बराबर f बाई mg। नहीं आया नहीं आया नहीं आया। और बोलो क्या टफ है? 2 का दे दे, 3 का दे दे, 4 का दे दे, 5 का दे दे, बन जाएगा। एवरी क्वेश्चन में क्या आ रहा है? tan थीटा बराबर f बाई mg आ रहा है। क्या आ रहा है? tan थीटा बराबर f बाई mg। एक मिनट, लाख करोड़ में बात हो रहा है, टका का बात कर रहा है, नहीं नोट खुदड़ा खुदड़ी का बात कर रहा है। जेई मेंस क्या होता है? वो तो मुंडी सवाल है, एडवांस के लिए सोचना है ना। सुनो, क्या ट्रायंगल वाला बनेगा? अरे बोलो, सब में क्या आना है? tan थीटा बराबर f बाई। अब बहुत सारे प्रॉब्लम में देखो क्या करता है कि थीटा मतलब एल वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स कर देता है। क्या कर देता है? एल वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स, ठीक। या फिर डाटा दे देता है, एल का वैल्यू दे देगा 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, और एक्स का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, ऐसा टाइप का या दे देगा, या 1 सेंटीमीटर कुछ दे दिया। तो बोलो थीटा कितना आएगा? बहुत छोटा।
100 सेंटीमीटर का धागा में सेपरेशन बिटवीन देम 3 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर टाइप का, तो थीटा बहुत ज़्यादा कि बहुत कम? बहुत कम आएगा। तब उस केस में देखो ये वाला जो x का वैल्यू है, सुनो, तो थीटा स्मॉल हो जाएगा। तब देखो जो IIT में सवाल पूछा वो 3D का पूछा था एक बार कि तब चार्ज का वैल्यू बताओ क्या होगा, Q का वैल्यू निकालना था। तो देखो कैसे बनाएंगे हम, सुनो। अगर 2 का प्रॉब्लम होगा तो 2 में क्या आना है, tan थीटा बराबर F/mg आना है। अरे यार 2 का होगा तो tan थीटा बराबर, अब tan थीटा की जगह कैन यू राइट sin थीटा, y। अरे बोलो बोलो बोलो, थीटा बहुत छोटा है। अब थीटा बहुत छोटा है तो sin थीटा की जगह क्या लिख सकता है? तो देखो ये वाला क्या बोला था, ये L था, तो sin थीटा की जगह क्या लिख सकता है? तो ये x टोटल लिया है तो ये क्या हो जाएगा, x/2। अरे यार ये L है, ये थीटा है और ये x माना है ना, तो x की जगह ये वाला आधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो x/2 डिवाइडेड बाई क्या, L। तो इसको क्या लिख सकता है, क्या ऐसे लिख सकता है, इक्वल टू f क्या लिखेगा, q² बाई 4πε0 व्हाट, x² इंटू व्हाट, mg। अरे यार बोलो, तो q का वैल्यू कितना आ जाएगा, या q² कितना आ जाएगा, 2 से करेगा तो 2πε0 mg x इंटू x² x³ डिवाइडेड बाई और कुछ है क्या, L, या Q बराबर इतना आ गया। देख Q निकला कि नहीं निकला, ये 2D वाला ये क्या है, क्या 3D वाला भी निकाल सकता है? अरे बोलो, जैसे 2D का निकाले वैसे 3D का निकालेंगे तो बोल क्या लिखेगा, तो tan थीटा की जगह क्या लिखेगा, sin थीटा। ये IIT में एडवांस में आया यार, 6 नंबर का क्वेश्चन में, ये आसान थोड़ी है, मुंडी सवाल अब तुम्हारा हो गया ही ना, अब तो कुछ भी आया तो बनेगा ही ना, हमको करना है क्या, सब में तो वही आना है। tan थीटा बराबर अब चूंकि थीटा बहुत छोटा था तो sin थीटा का अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, तो कैन बी राइट sin थीटा की जगह tan थीटा का साइन देते हैं बराबर क्या, F/mg। अब देख क्या लिखेगा, देखो ये x है और ये L माना है ना, तो सुनो ये वाला जो साइड है वो बोल x/√3 होगा, नहीं समझा, सेंट्रॉइड से वर्टिसेस के बीच में कनेक्ट करने वाला जो बनेगा वो x अगर लेंथ ऑफ द ट्रायंगल ले रहे हैं, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल ले रहे हैं, तो वो सेंट्रॉइड से वर्टिसेस के बीच में कितना होगा, तो x/√3 और ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, तो x/ इंटू L बराबर f का वैल्यू अभी कितना लिखा, हाँ KQ² बाई x² इंटू √3। देखो √3 3 हो गया, इसलिए दिया था ताकि आसान हो जाए। तो बोल Q का वैल्यू कितना, और K की जगह तुम लिख सकता है 4πε0 ऐसे, और फिर ये वाला mg, तो बोल Q कितना आ गया, Q आया 3, तो 4/3 सही है क्या, और इंटू यहाँ x² छूट रहा है ना, फोर्स वाला होगा ना, KQ² पे x² होगा ना, अच्छा ये x² यहाँ लिख दिए, ठीक, तो x3 फिर बोलो 4, सही है ना, और एप्सिलॉन नॉट कहाँ ऊपर, तो πε0 mg, फिर नीचे में बोल, और L, और अंडर रूट कर दे, क्या ये टफ है, बोलो कोई टफ लगा, मुंडी सवाल, क्या ऐसा हम स्क्वायरों में बना सकते हैं, क्या दे देगा बोलो। तो एक जाति का चार्ज निकालना सिखा दिए, टेंशन निकालना है तो सारे केस में टेंशन बराबर क्या हो रहा है, तो टेंशन बराबर mg/cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा, कहाँ दिक्कत, इस टाइप का सवाल बनेगा। अब इसी में देखो और क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन देखो ऐसा मान लो बोल रहा है, समझ में आ रहा है ना, Q कैसे निकाला जाता है, ये कुछ भी एक पूछेगा बन जाएगा। इसी में देखो क्या है कि ये चमत्कारी चार्ज पार्टिकल है, चमत्कारी ऐसा है कि जैसे से टाइम बीतता जा रहा है ना, तो इसका एक्सपायरी हो रहा है, मतलब देयर इज ए लीकेज ऑफ चार्ज, देयर इज व्हाट, चार्ज धीरे धीरे पता नहीं कहाँ जा रहा है, चार्ज का लीकेज हो रहा है। पहले शुरू में 100 कूलम हुआ करता था, टाइम बीता 99 हो गया, चला रेडियो एक्टिविटी टाइप का,
नहीं होता है ना, डिसइंटीग्रेशन, फिर 99 के बाद 98 कूलम, 97, 96, द चार्ज इज लीकेज एवरी टाइम। तो व्हाट विल बी इफेक्ट, इफेक्ट में क्या क्या होगा बोलो। तो इलेक्ट्रॉन इसमें हालांकि इलेक्ट्रॉन ये हो रहा होगा, बट उस जो इलेक्ट्रॉन का जो लीकेज हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन जाने आने से जो भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मान लो कि जो भी हो रहा है, तो उसको नेग्लेक्ट करना, मतलब इलेक्ट्रॉन के आने जाने से मास में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, इस चीज को कंसिडरेशन करना है और तब लेके सवाल बनना है। मतलब क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि अगर चार्ज इज लीकेज और उसका हमको dq/dt का वैल्यू दिया हुआ है, सपोज कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, 10 न्यूटन कूलम पर सेकेंड, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच करेगा कि सेपरेट करेगा, रिसीडिंग अवे कि अप्रोच, तो इंस्टेंटेनियस अप्रोच पूछा है, मतलब ठीक जिस समय x का वैल्यू कितना हो, मतलब फाइंड dx/dt क्या होगा एट, मान लो x का वैल्यू 3 सेंटीमीटर पे। सवाल चमका है, अरे बोलो, पानी में डुबा दिए बनिया, ये अलग वैरायटी। अब हम सवाल कैसे बनाएंगे बोलो। हीट से कुछ फर्क पड़ता है इसमें? हीट पे मतलब ये वो सब नेग्लेक्ट, सब सीधा सीधी क्वेश्चन। देखो सवाल कैसे बनाएगा, सब कुछ है dx/dt रेट ऑफ, मतलब कि अप्रोचिंग स्पीड कर सकता है, नहीं क्या बोल सकता है, अप्रोचिंग, dx/dt लिख लो, अप्रोचिंग स्पीड, जिस रेट मतलब जिससे साइड का लेंथ छोटा हो रहा है या अप्रोच करेगा ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोल सकते हैं, यही निकालना। करना क्या, देखो करना सब में वही है, LHS का डिफरेंशिएट करेगा तो क्या होगा, dq/dt जो क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ है, और RHS में डिफरेंशिएट करेगा तो बाकी ये सब सारा कचरा कांस्टेंट निकलेगा। अब चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट करेगा तो इसको ये करेगा, फिर x³ का 3x², फिर x का dx/dt, तो बोलो क्या निकलेगा, dx/dt क्या निकलेगा। तो इन एवरी क्वेश्चन कैन वी कैलकुलेट dx/dt, यस। तो ये जो dx/dt जो है ना, ये इरोडोव का सवाल हो गया, dx/dt निकालना था। क्या टफ है क्या, अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको सबसे पहले याद होना चाहिए tan थीटा बराबर a/mgi पे करेगा। अब tan थीटा की जगह sin थीटा लिखेंगे, sin थीटा की जगह देख लेंगे क्या है, अरे यार फटाक से आ गया, डिफरेंशिएट मार दिया फटाक से, इरोडोव चाहे थिरोडोव, बोल बनेगा कि नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन IIT का, बोल टफ लगा। अभी जितना भी बहुत सारा क्वेश्चन हम IIT का करा चुके हैं, बोले नहीं। देखो इधर dq/dt करना है जो दिया हुआ है, करना डिफरेंशिएट ही है और कुछ नहीं करना, बाकी तुमको हार्ड लगे या आसान लगे, कॉन्सेप्ट यही करना डिफरेंशिएट। अब बाकी इतना कांस्टेंट को जैसे करता है, कांस्टेंट बाहर निकालो फिर इसको करो, तो तुम इसको करेगा तो x³ को बाहर निकालो तो x का पावर 3/2 हो जाएगा, फिर जैसे करता है वैसे कर लो, हाँ वो अपने आप आ जाएगा। जो भी है मतलब स्क्वायर लेके भी कर सकता है, स्क्वायर लेगा तो q² हो जाएगा, और q² का पहले 2q dq/dt हो जाएगा, फिर इधर आसान हो जाएगा, तुम्हारी मर्जी है वो डिफरेंशिएट करना। हमारा मैथ्स जो भी है, बट फिजिक्स पार्ट उतना ही है, डिफरेंशिएट करो गेट द रिजल्ट। बाकी मैथ्स में अच्छा होगा, डिफरेंशिएट करने आता होगा तो बनेगा, अदरवाइज नहीं, भगवान भरोसे। इस जाति का सवाल बनेगा, एक और जाति क्या हाँ ये सब जाति, ये लीकेज वाला प्रॉब्लम बना। अब क्वेश्चन देखो ऐसा है कि मान लो दोनों बॉडी कंडक्टर है, क्या है, दोनों बॉडी कंडक्टर। अब कंडक्टर में कंडक्शन वगैरह होता है और दोनों का बिल्कुल मास बराबर है, साइज शेप साइज सब कुछ बराबर, ठीक। एक जादूगर ने क्या किया, जादूगर भी चमत्कारी, हाँ ऐसा क्या किया कि पहले ये इक्विलिब्रियम में हुआ करता था, दोनों के बीच का x दूरी हुआ करता था। उस जादूगर ने इस कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट को एक का चार्ज गायब कर दिया पूरा, मतलब q = 0, और दूसरे का छोड़ दिया। सबसे पहले बताओ क्या क्या होगा, क्या होगा, क्या ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन एग्जिस्ट करेगा, नो, वाई,
और स्मॉल बॉल लिया है तो इंडक्शन लेना नहीं है, स्मॉल बॉल में नो इंडक्शन, नेग्लेक्ट। तो व्हाट विल हैपन, क्या क्या चेंज होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन बंद हो जाएगा, एमजीआर लगेगा, यस लगेगा कि नहीं लगेगा? टेंशन भी रहेगा, यस। तो 2-3 फोर्स गायब, सॉरी क्या क्या गायब, एफ गायब। आफ्टर सम मोर टाइम व्हाट विल हैपन, फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है तो 1 सेकेंड ऑब्जेक्ट विल कम क्लोजर, दे विल टच, दोनों के बीच में कुछ कुछ और होगा। क्या होगा? हाँ, कंडक्शन के वजह से ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा। नहीं, अब चूंकि दोनों का मास बराबर था, दोनों का शेप साइज सब कुछ बराबर था, डायमेंशन बराबर था, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होने के लिए चार्ज कैसे कैसे बटेगा? हाँ वेरी गुड, आधा आधा बढ़ जाएगा। एक का चार्ज पहले 10 कूलम था, एक का गायब हो गया, पास आएगा सटेगा, तो एक पे 5 कूलम और दूसरे पे भी 5 कूलम। मतलब अगर Q है तो एक पे Q/2 और दूसरे पे भी क्या, Q/2 होगा। यहाँ तक क्लियर है? अरे बोलो, वंस अगेन Q/2 को Q/2 हुआ, दोनों प्लस प्लस, अगेन व्हाट विल हैपन, अभी और प्रोसेस होगा। वंस अगेन दे विल सेपरेट, वंस अगेन दे कम इनटू इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मान लो क्वेश्चन पूछा कि फाइंड वो वाला न्यू सेपरेशन बिटवीन देम, या फाइंड न्यू थीटा। क्या पुराना वाला थीटा विल बी नया थीटा? नो, बहुत कुछ विल बी चेंज। तो न्यू थीटा, न्यू ये सब न्यू पूछ रहा है, बोल बनेगा? क्या करना होगा? देखो कुछ करना नहीं है, इसी में कांड कर देना है। देखो क्या कहोगे, Q विल बी रिप्लेस्ड बाय Q/2, मास में कोई चेंज होना नहीं है और x निकालना ही है, खत्म। अरे यार इक्वेशन तो वही होगा ना, फाइनल में tan थीटा बराबर F/mg आएगा, तो tan थीटा की जगह tan थीटा डैश ले लो, F में खाली Q की जगह Q/2 हो जाएगा, बाकी मास में तो कोई चेंज होना नहीं है। तो एवरी सवाल बोल बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो मुंडी सवाल कैसे करना है, हमको उसको छोड़ना नहीं है tan थीटा बराबर F/mg को, बाकी पानी में डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, हमको छोड़ना नहीं है। tan थीटा बराबर F/mg को रट लेना है, वही आना ही है, बाकी खाली चेंज डाल के बना लेंगे। क्यों हम टाइम इन्वेस्ट कर देंगे, ये वो कुछ करना ही नहीं है। अरे बोलो कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात? 2 का बनेगा, 3 का बनेगा, यस, तीनों में 2 को डिस्चार्ज कर दिया, 1 हो गया। तो क्यों 2, मतलब जादूगर 3 वाला में क्या किया, 2 को डिस्चार्ज करा दिया, 1 को छोड़ दिया। अच्छा ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि पास आ जाए और दोनों में बढ़िया कंडक्शन हो। फिर Q/2 Q/3 लेके उड़ जाएगा सब, नहीं इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा, फाइंड न्यू एंगल थीटा। चमका? अरे बोलो अब सुनो, इस टाइप को कोई भी क्वेश्चन बनेगा, लंबा क्वेश्चन था, पेंडुलम में प्रॉब्लम है, ठीक है, वही प्रॉब्लम पेंडुलम प्रॉब्लम। देखो वही वाला थैला, हाँ चमत्कारी, लेकिन अंगूर का मास अलग अलग। अंगूर का मास लेट इट बी m1 एंड लेट इट बी m2, ठीक, एंड चार्ज इज q1 एंड चार्ज इज q2, ठीक। मान लो ऐसे होने से इन इक्विलिब्रियम में का क्वेश्चन है, सारा प्रॉब्लम इज व्हाट, इक्विलिब्रियम, सब एवरी ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। ये θ1 ये θ2 हो गया, इक्विलिब्रियम में अलग अलग एंगल बना लिया। कौन θ1? ये θ1 ये θ2। हमारा क्वेश्चन पहला कि इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो तुमको बताना है कि θ1 और बट M1 इज इक्वल टू M2। या टफ हो जाएगा, एकदम एक एक करके पहले बताते हैं। मान लो मास दोनों का सेम, चलो M सेम, ये भी M सेम, चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2, बट ये भी प्लस और ये भी प्लस। Q1 Q2 अलग अलग, बट मास इज व्हाट, सेम, दोनों का मास सेम ले लिए। अरे बोलो, बट चार्ज अलग अलग है। अब बताना है कि θ1 ग्रेटर देन θ2, दूसरा θ2 ग्रेटर देन θ1, तीसरा इक्वल टू नन। बोल क्या होगा?
बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? डबल रिस्पॉन्स इक्वल। क्यों? देखो सबसे पहले बेसिक पे आ जाओ। इधर फोर्स, इधर क्या mg, इधर क्या टेंशन, जो इधरो वही mg सेम, और ये क्या टेंशन। अब अगर देखा जाए तो देख F के जगह इसमें भी k q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर लिखेगा, और इधर भी क्या लिखेगा k q1 q2 बाई, क्या चीज में चेंज आया देख तो, जो फोर्स इस पे लगा वही फोर्स mg, जो इस पे लगा वही mg, और जो टेंशन होगा वही होगा। इसका मतलब क्या आंसर? हाँ वेरी गुड, θ1 इक्वल टू θ2। क्या टफ है? और अगर q2 ग्रेटर देन q1 हो जाए तो तब भी वही आंसर। इसका मतलब मास अगर सेम रहे, चार्ज कुछ भी अनइक्वल रहे, तो θ1 विल बी इक्वल टू, कोई कष्ट वाली बात। आना क्या है? इन इक्विलिब्रियम tan थीटा बराबर f बाई mg आना, जिसमें f का वैल्यू क्या लिखेगा k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। चमका है? सुनो, यही क्वेश्चन। तो अब q1 q2 पे तो डिपेंड किया नहीं, ये θ1 ये θ2, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये वाला, ऐसे ठीक है। ये q1 ले लेते हैं। अब q1 q2 पे डिपेंड कर रहा है क्या, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे? नहीं। तो q1 है, m1 है, q2 है। अब मास हम अलग अलग कर दिए, ठीक। तो केस क्या है? इफ m1 ग्रेटर देन m2, ठीक, तो तुमको कमेंट करना, कमेंट इस पे कमेंट करना, दूसरे पे नहीं। कमेंट क्या करना है? पहला θ1 ग्रेटर देन θ2, दूसरा θ2 ग्रेटर देन θ1, तीसरा θ1 इक्वल टू θ2, चौथा नन। बोलो बोलो क्या होगा? क्या होगा? θ2 ग्रेटर देन, क्यों क्यों क्यों? हाँ देखो आना क्या, देखो बहुत अच्छा। इसमें अब देखो m1g होगा, और इसमें क्या होगा t, इधर होगा f, इधर क्या होगा f, इधर क्या होगा m2g, और इसमें क्या होगा टेंशन। अब देखा जाए तो f वाला पार्ट तो सेम है, बट मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि इस केस में हम लोग करेंगे तो बोल क्या लिखेगा, tan थीटा बराबर f बाई m1g लिखेगा। अरे यार tan θ1 बराबर क्या लिखेगा, और इसके लिए क्या लिखेगा, tan θ2 बराबर f2 बाई बार या f बाई m2g। तो क्या हम दोनों केस में tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब जिसका मास ज्यादा उसका थीटा कम, और जिसका कम मास उसका थीटा, और अगर दोनों का मास सेम हो जाए तो θ1 बराबर θ2। क्या चमका है? चाहे ये प्रॉब्लम एक ही जगह पर हो या दो अलग अलग जगह पर लटका हो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एक ऐसे लटका, और ये बहुत सारे किताब में ऐसे भी दिखा देता है, इसके साथ ये बना देता है θ2, और इसके साथ बना देता है क्या θ1। ये θ1 θ2 के बारे में पूछता है, बोल बनेगा। इसका मतलब देखो क्या था कि पहले ये इक्विलिब्रियम ऐसे टाइप का, ये एंगल कितना था थीटा, या थीटा, ये θ2 ले लो, और ये कितना θ1, ऐसे करके था। अगर जो हैवी होगा, मान लो कि एक बॉल बना हुआ है थोड़ा लोहा का या हैवी प्लास्टिक का, और एक थर्मोकोल का, मान लो ये लोहा ये थर्मोकोल, तो व्हाट विल हैपन, पहले ऐसे था, ठीक है। अगर अनइक्वल मास होगा, अगर दोनों का मास सेम होगा तो ऐसे रहेगा, θ1 विल बी इक्वल टू θ2। लेकिन जो लाइटर अगर है, एक हैवी है एक लाइटर है, तो मान लो ये हैवी है और ये लाइटर है, तो अरे यार नहीं समझा, पहले ऐसे था, ऐसा ही रहेगा क्या? क्या होगा, जो हैवी वाला है वो, और जो लाइटर वाला, नहीं समझा, ये वाला हैवी तो इसका एंगल कम, ये वाला तो इसका एंगल नहीं, पहले ऐसे था, और अगर ऐसे हो गया तो बोलो, क्लियर चमका है? कोई कष्ट वाली बात? तो अलग अलग एंगल पे भी बनेगा। अरे बोलो, कोई कष्ट वाली बात? क्वेश्चन सुनो क्या है कि बने सुना, अभी सब पेंडुलम में प्रॉब्लम चलेगा। देखो क्वेश्चन है, ये इस तरह से था, ऐसे, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ना, यहां पर मास, यहां पर मास। सुनो, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये पहले 45 डिग्री में इक्विलिब्रियम में था,
पहले से ऑलरेडी। इनिशियल सिचुएशन क्या है, इनिशियल सिचुएशन शुरुआती में इक्विलिब्रियम में दोनों ऑब्जेक्ट है, मतलब इसका चार्ज प्लस क्यू है, मास एम है, इसका भी चार्ज प्लस क्यू है और मास एम है, ठीक। तो इसमें भी tan 45 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर a बाई mg लिखना है, क्या लिखना है, a बाई mg। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेगा, a बाई mg। कोई कष्ट वाली बात, कहीं दिक्कत। और ये वाला l है, ये वाला l है, और दोनों के बीच का गैपिंग कितना है, 2x, या x ले लो, क्या ले लो, क्लियर है। तो इट इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम नाउ, मतलब थीटा के 45 डिग्री पे, एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री द सिस्टम इज इन क्या, इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। नाउ वर्टिकल के साथ ना, व्हाट इज थीटा, एंगल ऑफ द स्ट्रिंग विद वर्टिकल के साथ। नाउ थीटा इज मेड कितना ले लें, चलो 53 डिग्री, थीटा बढ़ा दिए, सब कुछ वही, थीटा बढ़ा दिए। क्या अभी भी इट विल बी इन इक्विलिब्रियम, अरे बोलो, क्या अभी भी इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। देखो फिगर क्या बनेगा, देख पहले क्या था, ये 45 डिग्री के लिए क्या होता था, ये 45 था, ये 45 था, इक्विलिब्रियम हुआ था। अरे बताओ अब क्या कर दिया, देख, अरे बोलो, नाउ द एंगल हैज मेड कितना, एक मिनट, अभी जो हम बता रहे हैं ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम जो क्वेश्चन पहले जितना भी करा रहे थे वो इक्विलिब्रियम में करा रहे थे, अभी ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। सुनो, हम 45 पे इक्विलिब्रियम था, अब थीटा क्या बना दिया, 53 डिग्री। तो 53 डिग्री वर्टिकल के साथ, मतलब ये वाला एंगल कितना, 53, ये वाला भी एंगल कितना, नो, अभी भी चार्ज पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम, डेल रिस्पॉन्स अभी भी इक्विलिब्रियम, यस सर कि नो सर, क्यों क्यों क्यों, पहले ही इक्विलिब्रियम में हुआ रहता था, दूरी चेंज कर दिया तो फोर्स दोनों के बीच में कम हुआ कि ज्यादा हो गया, घट गया, mg वही रह गया, और फोर्स दोनों के बीच में, अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, चमका है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, अब इक्विलिब्रियम नहीं है तो अब tan थीटा बराबर a बाई mg लिख सकता है क्या, बहुत बच्चा अभी भी लिखना पसंद करता है, लिखो सारा इतना पढ़ाया है, कौन दिन काम देगा है? अरे जब रहेगा तभी तो लिखेगा, कि लिख देगा जबरदस्ती, इतना देर पढ़ाया मास्टर, कब कब काम आएगा है? ऐसे मत करना, जब वाजिब होगा, जब लिखना है तभी लिखना, अदरवाइज नहीं लिखना। अब द पार्टिकल्स आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, तो फाइंड, क्या क्या पूछा, फाइंड, पहला क्वेश्चन टेंशन बताओ, दूसरा एक्सेलरेशन बताओ, क्लियर है। सुन देख कैसे कैसे बनेगा, पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा, तो ये फोर्स F जो लगेगा, तो बोल F का वैल्यू क्या होगा, तो देखो ये L, ये दूरी कितना L, और ये सामने वाला साइड L साइन 53, तो L साइन 53 क्या होगा, 4L बाई 5, क्या होगा, ये वाला दूरी 4L बाई 5, ये भी दूरी कितना होगा, 4L बाई 5। कोई कष्ट वाली बात, F का वैल्यू पहले बता दो क्या होगा, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ F, के क्यू स्क्वायर, बोल 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 फटाफट फटाफट बोलो बोलो बोलो, 4L बाई 5 प्लस 4A, 8L बाई 5, तो 8L बाई 5 का होल स्क्वायर, नहीं आया नहीं आया, अरे बोलो। फिर नीचे में क्या लगेगा, mg, इधर क्या लगेगा, टेंशन। अब देखो ये क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, मतलब पास आएगा कि दूर जाएगा, पास आएगा तो दूर जाएगा, पास आएगा, लेकिन जाएगा तो सर्कले में ना यार, अरे यार जाएगा तो सर्कले में रहेगा, ये भी आएगा तो सर्कले में आएगा, जो भी होगा सर्कले में, क्योंकि ये सिंपल पेंडुलम है। अब याद करो ये सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया, और यहाँ पर रिलीज लिखा हुआ था, एट थीटा इक्वल टू 53 डिग्री द सिस्टम इज रिलीज्ड। रिलीज का मतलब क्या होता है, अभी अभी ताजा ताजा छोड़ा है, वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी इज v इज 0, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, तो v 0 हो गया ना। अब प्रॉब्लम को जो हम बनाएंगे, v बराबर 0 हो गया, ठीक है, सिस्टम इज रिलीज v बराबर 0, तो सर्किल को हम लोग कैसे कैसे बनाते थे, याद करो क्लास 11 में बताए थे कि सारा प्रॉब्लम सर्किल का जो बनता था तो कैसे कैसे रिजॉल्व करते थे। तो एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्किल नेट फोर्स को बैलेंस करते थे, एक अलोंग द रेडियस लेते थे, एक अलोंग द टेंजेंट लेते थे। अलोंग द रेडियस में जो लिखते थे, समेशन ऑफ ऑल द फोर्स अलोंग द रेडियस
या टूवर्ड्स द सेंटर इक्वल टू क्या लिखते थे, एम बी स्क्वायर बाई आर, और टेंजेंट की तरफ समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। तो ऐसा सारा काम करेंगे, नहीं समझा? क्या क्या करना है, along the radius summation of all the force equal to mv square by r, और दूसरा along the tangent में summation of all the force along the tangent equal to m dv by dt। what is dv by dt? टेंजेंशियल एक्सलेशन। तो एक रेडियल एक्सलेशन होगा और एक टेंजेंशियल होगा। तो इधर रेडियल एक्सलेशन तो हम लोग कैसे कैसे बनाएंगे, तो रिजॉल्व हम ऐसा करेंगे कि देख इसको एक मान लो और एक इसको मान लो, इधर बोलते हैं ई आर कैप और इधर बोलते हैं ई टी कैप। ये सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम है। अब कौन कौन सा फोर्स को रिजॉल्व करेगा, तो टेंशन को करेगा, mg टेंशन को नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी ई आर में है, तो किसको करेगा, एफ को करेगा और mg को करेगा। देख कैसे कैसे एंगल बनेगा। ये कितना एंगल 53, तो बोल ये कितना, कौन एंगल, फिर 53 तो ये कितना 37, तो ये वाला कितना 53। अरे यार बोलो, तो एफ का इधर वाला कंपोनेंट एफ कॉस 53 होगा ना, और एक इधर वाला कंपोनेंट एफ साइन 53। क्या ये इक्विलिब्रियम में है, नो। mg का इधर वाला कंपोनेंट mg cos 53 और इधर वाला mg sin 53। कहाँ कस्ट, अरे बोलो। अब हम along ई आर कैप लिख रहे हैं। ई आर कैप मतलब हाँ रेडियल। तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इक्वल टू क्या लिखेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। अरे यार समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इक्वल टू, नाउ व्हाट आर द लिस्ट ऑफ फोर्सेस, टेंशन और क्या, एम जी कॉस 53 और क्या, तो क्या लिखेगा, एम जी क्या बोला, एम जी कॉस 53 डिग्री प्लस एफ साइन 53 डिग्री है ना, माइनस अरे बोलो इक्वल टू एम बाई आर। आर तो एल है और भी क्या होगा, अभी तो रिलीज लिखा हुआ है ना, तो ताजा ताजा छोड़ा है, फिर आगे जाएगा तब ना ये स्पीड पकड़ेगा। अरे यार आगे जाएगा तो स्पीड पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी पाएगा, पोटेंशियल एनर्जी खोएगा नहीं। लेकिन अभी ताजा ताजा छोड़ा है, ताजा ताजा हम छोड़े हैं, तो भी क्या हो जाएगा उस स्टेज में, जीरो। नहीं आया नहीं आया, v बराबर जीरो। v नॉन जीरो कब होगा, इसके बाद थीटा के लेस वैल्यू ऑफ 45, मतलब लेस वैल्यू ऑफ 53 पे, मतलब 53 पे v जीरो, जब वो 52 पे आएगा तो v नॉन जीरो हो जाएगा, 51 पे आएगा तो और ज्यादा स्पीड बढ़ेगा, 50 पे और ज्यादा हो जाएगा, नहीं चमका। तब हम वहां पर v की जगह जीरो नहीं लिख पाएंगे, बट अभी हम v की जगह जीरो लिख पाएंगे क्योंकि वो हम किस पोजीशन में लिख रहे हैं, एट द टाइम ऑफ रिलीज। नहीं आया नहीं आया नहीं आया, अरे बोलो। तो यहाँ क्या लिखेगा, m बाई एल और यहाँ पर क्या, जीरो का स्क्वायर। तो देख t आया कि नहीं आया, तो t क्या आया, एम जी कॉस 53 प्लस व्हाट, एफ साइन 53 बना। और इधर में क्या लिखेगा, इधर में along ET, सबको बोलेगा along ET, बोल 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 क्या लिखेगा, along ET बोल, एम जी साइन 53 माइनस एम जी साइन 53 डिग्री माइनस क्या बोला, एफ कॉस 53 डिग्री इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। इसको ऐसे भी लिखते हैं नहीं, या इसी को हम लोग एम इंटू ए टी भी लिख सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेशन। अब एम जी साइन 50 कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, 4/5 माइनस एफ का वैल्यू देख क्या लिखा, एफ का वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाई 8l। हाँ अब देखो इसका हेल्प हम यहाँ ले ले रहे हैं। देखो इसका हम चूंकि tan 45 पहले तो इक्विलिब्रियम में था ना, तो tan 45 बराबर a बाई एम जी। अब tan 45 क्या होगा, 1 बराबर f बाई एम जी। अरे बोलो, तो एम जी बराबर क्या लिख सकता है, के क्यू स्क्वायर बाई वॉट, पहले दूरी कितना था, तो l था। अरे बोलो, तो ये वाला दूरी क्या होगा, l है, तो l साइन 45 कितना, l बाई रूट 2। ये वाला दूरी कितना, l बाई रूट 2। ये बोल, ये भी l बाई रूट 2 है ना। अरे बोलो, तो l बाई रूट 2 प्लस l बाई रूट 2, रूट 2 l, तो रूट 2 l का स्क्वायर, तो क्या लिखेगा 2l स्क्वायर। नहीं, तो इसका मतलब के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। सही है कि गलत है, अरे बोलो गलत है क्या, तो बोल क्या लिखेगा 2mg। क्या लिखेगा, तो जहां जहां के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर है 2mg, यहाँ पर वैल्यू पुट करो। देखो एफ की जगह क्या लिखेंगे, एफ की जगह देखो यहाँ लिख सकता है, देखो एफ इतना लिखा ना, तो एफ बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा
तो k क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो 25 बटा क्या 64। अरे बोलो, अब k क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर क्या है 2mg, तो 2mg इंटू 25 बटा क्या 64, 25 बटा तो 50 बटा 64, तो कितना आएगा 50 mg बाई 64। नहीं समझा ये वाला? अरे बोलो, वहीं से ले आए हैं, इक्विलिब्रियम था ना पहले, 45 के हिसाब से ले आए हैं। और cos 45 कितना, सर cos 53 3/5 इक्वल टू m गुना 80। बोल क्या क्या कटेगा, देख m से m गया, बोल कितना आएगा, कुछ कटेगा क्या? तो g 4/5 माइनस 150 बटा 64 गुना 5 ऐसे इक्वल टू 80। तो बोल 80 का वैल्यू कितना, 64 गुना 4 कितना 1624 200, अरे बोलो 256 माइनस 150, 256 माइनस 150 कितना है 106, कितना है? तो 80 बराबर क्या है, 80 बराबर 106 जी बाई कितना 256। कहाँ दिक्कत, ये 64 गुना 5 कितना हो गया, 5 चक 20 6 5 30 30 और बोलो 5 चक 20 6 5 30 320 ना, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 320। कहाँ दिक्कत है, बोल गलत है क्या, देख लेना कहीं गड़बड़ वाली बात, कोई कष्ट वाली बात। अब देखो क्या होगा, 80 इक्वल टू 106 मतलब कितना 53g बटा 160। कहाँ कष्ट, और एलोंग टेंजेंट होगा, एलोंग ET नहीं आया। और बोलो अगर 53 के जगह हम मान लो 37 पे छोड़ते तो बनता, तो ये होमवर्क रहेगा, 37 पे छोड़ेंगे बनेगा इस टाइप का, इस जाति का सवाल। तो HCB में क्वेश्चन नंबर 22 ना इसी ढंग का सवाल है, घर में जाना ट्राई करना, बन जाना चाहिए। अच्छा सोचो अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एक जगह नहीं अलग अलग जगह पर है, जैसे इस टाइप का, मान लो दो जगह पर हम जितना भी प्रॉब्लम बनाए एक ही जगह का सस्पेंशन के लिए, लेकिन अगर मान लो ये दोनों के बीच का गैप d है और हम स्ट्रिंग में ना प्लस प्लस चार्ज दिए, तो व्हाट विल हैपन बताओ, ये भी प्लस दिए ये भी प्लस दिए, अब ऐसा ही रहेगा दूर जाएगा, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l ले रहे हैं तो दूर जाएगा, तो ये थीटा बोल बनेगा। अब बताओ ये दूरी क्या होगा, ये l है तो व्हाट इज ये वाला दूरी l साइन थीटा। अरे बोलो ये भी दूरी कितना l साइन, कोई कष्ट वाली बात, चमका है। अब इस पे लगने वाला फोर्स F, इस पे भी लगने वाला फोर्स F। अरे बोलो इधर क्या टेंशन, इधर क्या टेंशन, नीचे क्या mg। अरे बोलो 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 इधर क्या mg। क्वेश्चन क्या बोला कि इन इक्विलिब्रियम फाइंड रिलेशन, तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। अब इक्विलिब्रियम होगा तो tan थीटा बराबर F बाई mg एबो करेगा, आएगा ना, कैसे कैसे आ रहा है देख, तो ये वाला थीटा तो ये वाला थीटा, t cos थीटा ने किसको बैलेंस किया mg को, और t sin थीटा ने किसको बैलेंस किया, जिसमें f का वैल्यू क्या लिखेगा। अब दूरी इज d, नो दूरी इज नॉट d, दूरी इज व्हाट k q स्क्वायर बाय हाँ d प्लस 2l साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर, नहीं चमका है। और लेकिन आइबे करेगा क्या, tan थीटा बराबर a बटा बोल बनेगा। अरे बोलो बोलो बोलो, अगर दोनों प्लस ना हो, एक प्लस हो एक माइनस हो तो अट्रैक्ट होगा, रिलेशन हो तो वही होगा tan थीटा बराबर mg, नहीं आएगा। तो f की जगह क्या लिखेगा, k q स्क्वायर बाई d माइनस 12 साइन थीटा का होल स्क्वायर। वाह रे वाह, नहीं आया। अरे बोलो पूरा फील के साथ समझ में आ रहा, क्या टफ लग रहा फिजिक्स, कोई कष्ट वाली बात, बस खाली आना चाहिए, नहीं रेगुलर एब्सेंट मारियो तो फिर चला जाएगा, नहीं एक भी क्लास एब्सेंट मत मारना, सब चीज समझ में आएगा, क्लियर। हाँ देखो एक सर्किल है ऐसे बना हुआ, क्या ये इस तरह से एक सर्किल है, बोल क्लियर है। ये सर्किल का सेंटर हो जाएगा और ये इसका रेडियस जो है वो L दिया हुआ है, बोल क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि चार्जेस वगैरह यहाँ रखा हुआ, एक चार्ज यहाँ Q0 फिक्स है, और बोलो, और ठीक इसके नीचे एक और चार्ज फिक्स है, कितना Q, बोल क्लियर है। इसको C ले लो और इसको A ले लो, ठीक। अब एक सिंपल पेंडुलम इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लटक रहा है,
ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम कैसा होता है, तो उसमें स्ट्रिंग और बॉब होता है, तो ये लटक रहा और उस बॉब का चार्ज भी है, तो चार्ज में रहेगा। तो अगर मान लो इसका भी चार्ज प्लस हो गया, इसका भी क्वेश्चन में दिया हुआ प्लस, और ये भी दिया हुआ, और ये तुम्हारा फिक्स्ड है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, सिंपल पेंडुलम है। तो ये प्लस और ये प्लस रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो व्हाट विल हैपन, थोड़ा सा ये एंगल बना हुआ रहेगा। तो इक्विलिब्रियम में ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये थीटा और ये जो स्ट्रिंग है ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम में आ चुका है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। मतलब व्हाट इज थीटा, तो थीटा इज एंगल ऑफ स्ट्रिंग किसके साथ, विथ वर्टिकल के साथ, विथ वर्टिकल इन व्हाट इक्विलिब्रियम। दिस इज ऑलरेडी डिक्लेयर इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में डिक्लेयर कर चुका है। अरे बोलो, दिस इज डिक्लेयर इन द क्वेश्चन, ठीक। अब देखो इस बॉब का चार्ज है प्लस क्यू और मास कितना है m, जबकि इस बॉब का चार्ज है कितना प्लस क्यू और इसका चार्ज है तुम्हारा प्लस क्यू नॉट। बोल क्लियर है। अब क्वेश्चन में देखो क्या है कि क्या क्या निकालना है। तो ये स्ट्रिंग का भी लेंथ तुम्हारा L दिया हुआ है, तो फोटो इक्विलिब्रियम में इसी टाइप का कुछ बना हुआ रहेगा ना, थोड़ा ये दोनों के बीच में गैप होगा, तो ये थीटा दिया हुआ क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम में। तो देखो क्या क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट पहला क्वेश्चन पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन, ये A है, इसको B ले लेते हैं समझने के लिए, ये तुम्हारा B हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ये पहला क्वेश्चन पूछा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा भैया, तो दूसरा क्वेश्चन पूछा फाइंड थीटा इन व्हाट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा, टेंशन, धागा में तो होगा ना, तो टेंशन इन ए स्ट्रिंग, ये टेंशन क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस तो देखो एक ही बार में निकल जाएगा, ठीक है। कैसे कैसे बनेगा, देखो ये वाला लेंथ L है, यहाँ से यहाँ, ये भी चूंकि रेडियस है ना, तो ये भी तुम्हारा L हो जाएगा। तो ये भी L है, ये भी L है, और ये दोनों के बीच में क्या है, थीटा। तो कोसाइन रूल से एक निकाल सकते हैं, क्योंकि ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये दोनों के बीच का एंगल पता है। तो कोसाइन रूल से एक तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। जो भी है लगा लेना, क्लास 11 का बेसिक मैथमेटिक्स में सब कुछ पढ़ाए हैं, बोल क्लियर है। अब दूसरा कैसे निकालेंगे, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास देख लेना, सब कुछ वहां पर पढ़ा है, इक्विलिब्रियम ये वो फैक्टर में बहुत कुछ पढ़ा दिए, ठीक है। तो देख लेना, वहां से काफी तुमको हेल्प मिलेगा। अब देखो क्या है कि इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि इसको दोनों को कनेक्ट कर दो। क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन इसी लाइन AB के ऊपर ड्रॉप करो। अरे बोलो क्या किए, ड्रॉप किए। तो ये तो 90 डिग्री हो गया। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला है। कैसे कैसे बताओ, देखो दिस इज इक्वल टू दिस हो गया, ये दोनों ये वाला जो साइड है दोनों के लिए कॉमन हो गया, और यहाँ क्या हो गया 90, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देखो क्या क्या होगा, तो ये बराबर बराबर एंगल में बढ़ जाएगा। तो जितना एंगल ये वाला होगा उतना एंगल ये वाला होगा, जितना एंगल ये वाला होगा उतना एंगल ये वाला होगा। तो बोल टोटल एंगल क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ है, तो कैन वी से ये वाला θ/2 होगा और ये वाला भी क्या होगा θ/2। अरे बोलो, अब देखो क्या है, ये L है, ये θ/2 है, तो थीटा के साथ वाला जो साइड होता है वो cos थीटा से निकल जाता है, क्योंकि इसका हाइपोटेन्यूज पता है। और थीटा के जो सामने वाला जो साइड है वो किससे निकलेगा, हाँ साइन थीटा से निकलेगा। तो बोलो यहाँ से यहाँ का जो साइड होगा वो कितना होगा, तो ये वाला L sin θ/2 होगा, ये वाला साइड। और उसी तरह से ये भी साइड जो है वो L sin θ/2 होगा। तो कहने का मतलब टोटल जो साइड होगा, देखो ये भी L sin θ/2 और ये भी सामने में L sin θ/2। तो कहने का मतलब ये दोनों के बीच का जो दूरी होगा, लेट दिस दूरी बी डिनोटेड बाई r। तो कैन वी से दैट कि L sin θ/2 प्लस L sin θ/2, तो ये हो जाएगा 2L sin θ/2। तो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो AB का जो वैल्यू होगा, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, AB बताइए। तो AB का जो वैल्यू होगा इसको हम किससे डिनोट किए हैं, R से। तो R का वैल्यू, तो पहला पार्ट आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा, थीटा पूछा इक्विलिब्रियम में। देखो जैसा 11th में भी पढ़े हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो हर तरह से ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा, चाहे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कुछ भी लो, या कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ भी लो। तुम चाहो तो नॉर्मल वाला कोऑर्डिनेट ऐसे ऐसे भी ले सकता है, या अलोंग द टेंजेंट और अलोंग द रेडियस भी ले सकता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि सर्कुलर या सर्कुलर मोशन में भी पढ़े थे कि अगर कोई प्रॉब्लम सर्कल से रिलेटेड हो या सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हो तो ज्यादा अच्छा प्रेफरेबल कौन होता है, हाँ अलोंग द टेंजेंट और अलोंग द रेडियस। तो हम लोग अलोंग द टेंजेंट और अलोंग द रेडियस कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करेंगे तो ज्यादा आसानी से बन जाएगा।
बोल क्लियर है। तो अलोंग द, क्योंकि फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए देखो हम लोग चाहिए ना, तो देखो प्रॉब्लम को बनाने के लिए हम लोग जो कंपोनेंट ले रहे हैं, तो ये सर्किल हो गया ऐसे करके, तो अलोंग द टेंजेंट ये ले लेते हैं ई टी, ठीक है, ऐसे करके एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ये ले लेते हैं, और ये इधर क्या ले लेते हैं ई आर, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जगह हम लोग ऐसे मान लिए, या तुम चाहो तो इसको भी एक्स और इसको वाई ले सकता है, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर मोशन से जो भी प्रॉब्लम ज़्यादा ये होता है, तो ज़्यादा ऐसे करके बनाने से ज़्यादा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो पहले क्या बनाना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी, और फोर्स को बैलेंस करेंगे इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करके, ठीक है, इसी सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो देखो कैसे कैसे क्या होगा। तो अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या क्या फोर्स लगेगा, हाँ, तो एक mg लगेगा, और बोलो, हाँ, एक टेंशन लगेगा, फिर ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, तो कितना हो जाएगा, तो Q और Q नॉट। तो हम ऐसे इसको कह सकते हैं, किसी को अलोंग द रेडियस होगा ना, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है ना, क्या है, सेंट्रल फोर्सेस, तो डायरेक्शन अलोंग द, ये लाइन को ज्वाइन करने वाला लाइन में होगा। तो लेट दिस फोर्स बी डिनोटेड बाय क्या, एफ नॉट। तो एफ नॉट का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो के क्यू क्यू नॉट बाय व्हाट, तो ये दोनों के बीच का दूरी तो क्या है, एल है, तो इधर एल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक फोर्स ये हो गया, और कौन फोर्स होगा, हाँ, ये दोनों के बीच वाला फोर्स होगा। तो ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, तो ये भी सेंट्रल फोर्सेस है, तो इसको भी हम लेट इट बी इक्वल टू एफ, तो एफ बराबर के क्यू इंटू क्यू, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा बाय व्हाट, डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या आर है, तो आर का वैल्यू यहाँ 2l sin थीटा बाई 2 है, हालांकि हम लोग आर स्क्वायर ही लिखो, और उस आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2l sin थीटा बाई 2 होगा। नाउ हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर, देखो 1 2 3 4, 4 फोर्स है, चारों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, 0। अब कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो कर सकता है, तो हम लोग ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम फॉलो किए, तो सारा फोर्स को उसी हिसाब से रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सारे फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये दोनों फोर्स ऑलरेडी क्या है, हाँ, ऑलरेडी अलोंग रेडियस है, तो इस फोर्स को रिजॉल्व करने का जरूरी नहीं है। अब बचा ये वाला और ये वाला, तो ये वाला रिजॉल्व करने के लिए हमको एंगल चाहिए, तो एंगल कैसे आएगा, तो देखो ये वाला जो है वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, अच्छा, ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, पैरेलल है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये भी थीटा होगा, हाँ, कौन एंगल हुआ, हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कौन एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बोल क्लियर है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, तो इधर वाला कंपोनेंट mg cos थीटा हो जाएगा, दैट इज अलोंग द रेडियस, और अलोंग द टेंजेंट जो होगा, इसका एक और कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, mg sin थीटा, बल्कि यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब इस f को करेंगे तो एंगल चाहिए, तो एंगल क्या होगा, देखो, तो ये वाला ट्रायंगल में ये वाला, देखो ये वाला एंगल 9 थीटा बाई 2 है, और ये क्या है 90, तो बोलिए कितना होगा, हाँ, 90 माइनस थीटा बाई 2, क्या होगा, 90 माइनस थीटा बाई 2, और जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, तो ये भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा बाई 2, बिल्कुल क्लियर है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये वाला और ये वाला, ये एंगल कितना हो गया, और ये आपस में क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये अलोंग द रेडियस है और ये अलोंग द टेंजेंट है, तो दोनों के बीच में कितना होता है, तब हम लोग ये वाला एंगल क्या होगा, तो ये वाला हमारा होगा थीटा बाई 2। अब तुम सबको जोड़ के देख सकता है, 90 माइनस थीटा बाई 2 और प्लस थीटा बाई 2 कितना हो गया, 90। अच्छा, ये वाला ट्रायंगल में भी जोड़ के देख सकता है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है, ये भी 90 माइनस थीटा बाई 2 है, जोड़ो तो माइनस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 माइनस थीटा, और ये वाला थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो गया, तो 90 प्लस 90 क्या बचा, 180। इस ट्रायंगल में भी देख सकता है, थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 जुट गया, तो क्या बचा 90, और ये वाला 90, तो 90 90 180 हो गया, इसका मतलब हर तरह से ये ठीक है। अब देखो रिजॉल्व करने के लिए क्या होगा, तो ये वाला एंगल अगर थीटा बाई 2 है, तो वर्टिकली ऑपोजिट ये भी कितना होगा, ये भी थीटा बाई 2 होगा, अरे बोलो कौन एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट। अब हम लोग फोर्स को बैलेंस करेंगे, तो फोर्स को बैलेंस करेंगे तो इसका कंपोनेंट और क्या क्या होगा, तो इसका इधर वाला जो कंपोनेंट होगा ऐसे, ये थीटा बाई 2 इसी के साथ बना रहा है ना, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा बाई 2 होगा, अरे बोलो, तो एक अलोंग द टेंजेंट होगा, और इसका एक इधर से जाएगा, एक और फोर्स पड़ेगा क्या, एफ साइन थीटा बाई 2, ठीक है, ऐसे, अरे बोलो, थीटा के साथ वाला कॉस होता है और थीटा के सामने वाला या परपेंडिकुलर वाला साइन होता है, उस एफ का वैल्यू क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये सारा फोर्स हो गया, अब बस खाली फोर्स को बैलेंस करना है, तो फोर्स बैलेंस करेंगे तो हम लोग एक देखो, अगर ये इक्विलिब्रियम है तो हर तरह से बैलेंस है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला फोर्स इस फोर्स को बैलेंस करेगा, और ये वाला जो है ये दोनों का सम को बैलेंस करेगा। फिर से देखो, ये वाला फोर्स जो है किसको बैलेंस करेगा, इसको, ठीक, और ये जो टेंशन है ये दोनों का सम को बैलेंस करेगा, बोल क्लियर है, ये तीनों का सम को बैलेंस करेगा। तो हमको क्या क्या पूछा गया, तो थीटा पूछा गया, तो थीटा तो इसी से डायरेक्ट निकल जाता है, तो कैन वी से दैट कि अगर थीटा निकालना हो
तो कैन वी से दैट कि along ET, मतलब हमको थीटा निकालना दूसरा वाला, तो along ET क्या लिख सकते हैं बोल? हाँ, तो कैन वी राइट f cos थीटा बाई 2 इज बैलेंस बाई व्हाट? mg साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे? f का वैल्यू क्या लिखेंगे? तो f का वैल्यू यहाँ क्या है? k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर। r कितना है भैया? हाँ 2l, तो 2l साइन थीटा बाई 2 का क्या है? होल स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2 ऐसे इज बैलेंस बाई व्हाट? mg। और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू व्हाट? कॉस थीटा बाई 2। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो k के जगह हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और ये 2, तो 4 और ये कितना हो जाएगा? तो ये तुम्हारा 4 और ये 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 जा 16, तो 1/16 क्या बचेगा? अब कैसे कैसे होगा? तो 16 एल स्क्वायर, या 16 पहले कर देते हैं 16 पाई, या देखो अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे कैसे देखो सॉल्व होगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये cos थीटा बाई 2 को इस cos थीटा बाई 2 से उड़ा दो। अब देखो क्या होगा, तो k का वैल्यू होता है क्या? तो k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखो ये वाला 2 को इधर आने दो, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, और k वाला 4, तो ये हो जाएगा कितना? तो 16 दूनी 32, तो 32 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोल क्लियर है? अच्छा, ये mg को भी इधर आने दो, तो mg भी आ गया। अच्छा, यहाँ l का स्क्वायर है, तो l स्क्वायर भी हो गया। अरे बोलो, अच्छा q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और ये क्या बचेगा इधर? तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इधर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा क्या? साइन q थीटा बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। देयरफॉर व्हाट विल हैपन? तो कैन वी से दैट कि ये जो वैल्यू होगा साइन थीटा बाई 2, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बाई व्हाट? 32 पाई एप्सिलॉन नॉट mg l स्क्वायर। अरे बोलो, ठीक। और ये चूंकि क्यूब है तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा? 1/3 ऐसे। ठीक है, अब थीटा बाई 2 बराबर इतना हो गया। अब इसको आगे क्या लिखेंगे? तो साइन थीटा बाई 2 इतना है, तो बोल थीटा बाई 2 क्या लिखेंगे? तो थीटा बाई 2 बराबर वो उधर जाएगा, तो साइन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये इधर जाएगा, तो कैन वी से दैट कि थीटा बराबर वो इधर जाएगा, तो 2 हो गया। तो फाइनली जो आंसर आएगा तुम्हारा इतना आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल निकालना था, तो एंगल इक्विलिब्रियम के साथ क्या होगा? तो थीटा बराबर 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स इतना। बोल क्लियर है? तो थीटा निकल गया इक्विलिब्रियम। और क्या निकालना है? टेंशन निकालना। तो टेंशन भी चूंकि फोर्स बैलेंस कर देगा इधर, तो टेंशन निकल जाएगा। तो टेंशन का अगर वैल्यू निकालना है तो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया? टेंशन। तो बोल टेंशन का वैल्यू क्या होगा? तो टेंशन का वैल्यू हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और बोलो प्लस ये f sin थीटा बाई 2, तो ये f sin थीटा बाई 2 हो जाएगा, और प्लस क्या? ये f नॉट। अब ये f नॉट का वैल्यू पुट करेगा k q नॉट बाई l स्क्वायर, और f का वैल्यू पुट करेगा क्या? हाँ, k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर। और थीटा का वैल्यू हमको पता ही है, थीटा का वैल्यू यहाँ से अगर बढ़िया डाटा है तो थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये पुट कर देंगे, ये तीनों का सम पुट कर देंगे, तो t भी निकल गया। तो यहाँ से तुम्हारा टेंशन निकल जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, तो क्या हो गया? तो ये हो गया 2l साइन थीटा बाई 2। दूसरा क्या पूछा? टेंशन, थीटा पूछा, तो थीटा का वैल्यू ये हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन पूछ दिया टेंशन, तो टेंशन का वैल्यू तुम्हारा ये हो जाएगा। बोल क्लियर है? तो इस तरह से बन गया। तो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गया। अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, तो होमवर्क दे दें। ठीक, होमवर्क। तो होमवर्क में लिखो, इसमें जो है इस चैप्टर में बहुत सारा फॉर्मूला का काम आएगा, बहुत सारा समेशन का काम आएगा। ठीक है, सम ऑफ द सीरीज का काम आएगा। तो जो काम का चीज़ है वो हम बोर्ड में लिख दिए। ठीक है, इसको अच्छे से उतार लो, और सारे चैप्टर में ऐसे काम देगा, लेकिन इस चैप्टर में स्पेशली जो है सम प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में इस टाइप का सीरीज आता है। ठीक है, तो इस तरह का सीरीज अक्सर मिलेगा। तो ये फार्मूला लिख दिए हैं, बस इस फार्मूला को तुम लोग को यूज करना है। तो पहला वाला देखो क्या है? पहला वाला है द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब 1 + 2 + 3 + 4 का
सम अगर अप टू n तक होगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1/2, वेर n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 50, 60, 55 कुछ भी होगा, बस खाली n का वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा वाला सम ऑफ द स्क्वायर है, तीसरा वाला सम ऑफ द क्यूब है, चौथा वाला जो है सम ऑफ द जीपी सीरीज है, जीपी सीरीज, ठीक है। इसमें ये फॉर्मूला होता है जब r का वैल्यू 1 होगा तो, और ये वाला फॉर्मूला होगा वेर r का वैल्यू ये ग्रेटर देन 1 होगा तो, ये ग्रेटर देन 1 होगा तो। बोल क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा अगर इनफाइनाइट सीरीज होगा जीपी का तो ये फॉर्मूला होगा, सारे जगह ए क्या है, ए है तुम्हारा फर्स्ट टर्म जीपी सीरीज का, और आर क्या है, कॉमन रेशियो, ठीक है, आर इज व्हाट, कॉमन रेशियो। इसके अलावा लॉगरिथमिक सीरीज मिलेगा कहीं कहीं, ठीक है, उसका लॉगरिथमिक सीरीज का जो वैल्यू होता है वो log 1 प्लस एक्स का वैल्यू ये वाला हो जाता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 करके अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। एक्स क्या है, तो एक्स का जो वैल्यू है वो हमेशा +1 और -1 के बीच में लाई करना चाहिए। अब इसी में देखो क्या है कि अगर एक्स का वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ एक्स का वैल्यू 1 पर पुट करो तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो तुम चाहो तो इसको log 2 भी लिख सकता है, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि log 2 का जो वैल्यू होगा 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 अप टू इन्फिनिटी तक। तो अगर ये रहेगा तो इसके जगह ये लिख देंगे, और ये होगा तो इसके जगह ये लिख देंगे। तो ये लॉगरिथमिक सीरीज हो गया। इसके अलावा देखो सिंपल पेंडुलम टाइप का क्वेश्चन बहुत जगह देखी है। अगर थीटा स्मॉल होगा तो साइन थीटा को टैन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और टैन थीटा को थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या है थीटा भैया, तो थीटा स्मॉल एंगल है रेडियन में, ठीक है। थीटा जो है ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन या जो भी है। अगर डिग्री में तो थीटा का वैल्यू स्मॉल होना चाहिए, कितना स्मॉल होना चाहिए, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इस टाइप से, ठीक है। थीटा का वैल्यू लार्ज नहीं होना चाहिए, जैसे 60 डिग्री 30 डिग्री होगा तब ये फार्मूला यूज नहीं होगा। कब होगा, जब थीटा का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अप टू लेस देन 10 डिग्री तक होगा तो लगभग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो थीटा अगर डिग्री में होगा तो इससे अगर कम होगा या इसी के लगभग में होगा तो ये फार्मूला साइन थीटा, टैन थीटा, थीटा सब आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये तो काफ़ी पॉपुलर है, तुमने 11th में पढ़ा भी होगा। 1 + x का पावर n होगा तो 1 + nx होता है, लेकिन इसके लिए x का वैल्यू कंडीशन क्या होना चाहिए, x का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए तभी ये फार्मूला लगा पाएंगे। अगर x का वैल्यू इससे ज़्यादा होगा तो फार्मूला नहीं लगेगा। और e एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी अक्सर आते रहता है। e का वैल्यू जो होता है वो 2.7, इतना ऐसे बहुत ज़्यादा होता है, बट इजी कैलकुलेशन के लिए 2.71 लेते हैं, या और इसको आसान बनाना है, जीवन को आसान बनाना है तो 2.7 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा इस सीरीज का यूज होगा। इसके अलावा लॉग का तो पता ही होगा, ये अक्सर, अच्छा कहीं भी इस तरह का हम 11th में भी पढ़ा दिए थे बेसिक मैथमेटिक्स में। तो अगर कहीं भी क्लास 11th मतलब 12th में अगर वेक्टर में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कहीं भी दिक्कत होगा तो बस क्लास 11th का जो बेसिक मैथमेटिक्स का मेरा जो लेक्चर है या वेक्टर्स का जो लेक्चर है वो गो थ्रू कीजिए, उसको अच्छा से पढ़िए, उसके ऊपर दिया हुआ सम जो है वो सब बनाइए। तो जो है क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या मैग्नेटिक फील्ड बहुत जगह वेक्टर है, यहाँ भी तो वेक्टर का बहुत सारा काम होता है, तो बहुत सारा वेक्टर्स का जरूरी पड़ेगा। तो अगर यहाँ पढ़ा हुआ रहेगा तो फिर आसान होगा बनाना, नहीं तो थोड़ा सा वास्ट लगेगा, लेंदी टाइप का लगेगा या इनकन्वीनियंट होगा, फीलिंग नहीं आएगा उतना, ठीक है। तो फीलिंग लाना है तो क्या करना होगा, तो क्लास 11 का क्या क्या देखो, वेक्टर्स, दूसरा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, मैक्सिमा, मिनिमा, इंटीग्रेशन। हम इंटीग्रेशन जो है बाइफर्केट करके बता दिए वहाँ पर कि हर चैप्टर वाइज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किस टाइप का इंटीग्रेशन आता है, मैग्नेटिक फील्ड में कैसा आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसा आता है, चैप्टर वाइज जो है इंटीग्रेशन वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट में किस टाइप का आएगा। तो बहुत कोशिश किए हम कि चैप्टर वाइज जो है इंटीग्रेशन उसमें कराने का, ठीक है। तो वो हो जाने से फिर आसान हो जाएगा जिंदगी। बोल क्लियर है? अच्छा, तो ये फॉलो करना है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय H.C. वर्मा, ठीक है। और दूसरा कोई बुक फॉलो करने का टाइम मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो प्रिफरेबल यही है, तो हमारी तरफ से यही बुक फॉलो करो, बाकी देख लेना तुम लोग, ठीक है। ये तो हम होमवर्क दे ही दिए हैं, ठीक है। हाँ, ये होमवर्क बनाने के लिए, ठीक, ये होमवर्क को बनाने के लिए अभी तक जो हम लेक्चर 1 से लेके 5 तक जो पढ़ाए हैं वो बिल्कुल देखा हुआ रहना चाहिए। सारा अगर लेक्चर 1 से लेके 5 तक अगर पूरा पढ़ा हुआ है तो काफ़ी आसानी से फिर बन जाएगा। अगले क्लास से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए उसमें भी वेक्टर का काम है, और प्लस अच्छा से इंटीग्रेशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब आना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो सब